गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम यशिका फ्रॉम क्लास 9th है और हमारे स्कूल का नाम है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी कुरुक्षेत्र। तो हम 3 दिन से यहाँ पर आईबीडीसी रामनगर इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर में आ रहे हैं। तो हमें यहाँ बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली। जैसे सबसे पहले हम जब यहाँ आए तो हमने सोचा कि क्या वहाँ हमारे सीखने जैसा कुछ होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो हमने सोचा भी नहीं था। एक जो बी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ पर, और एक अर्थ जो हमारा प्लेनेट है उसने इतना कुछ हमको दिया है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बी पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हेल्दी हैं। फिर जब यहाँ हम आए तो हमने विजिट किया, हमने मक्खियों के जो जहाँ उनको चैम्बर्स में रखा जाता है, सुपर चैम्बर, फिर ब्रूड चैम्बर और जो बॉटम बोर्ड है वहाँ पर उनको रखा जाता है, उसके बारे में हमने देखा। चिल्ड्रन बी पार्क है, वहाँ पर विजिट किया। हनी के बारे में जाना कि वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए और हमें वो कंज्यूम भी करना चाहिए। फिर एक मिथ है जो माना जाता है कि जो शहद जम जाता है वो जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शहद जम जाता है वो उसके बहुत सारे कारण है। एक शहद का जमना उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि जो एक मक्खी शहद लेकर आ रही है, जिस टाइप के फूल वो हैं, जिस टाइप के मतलब वो नेक्टर जब ला रही है, अगर वो ऐसे फ्लावर से ला रही है जिनसे हमें तेल मिलता है तो जो वो शहद है वो जमेगा। लो टेम्परेचर भी शहद के जमने का बहुत बड़ा कारण है। और भी हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक जो बी है वो हनी से ज़्यादा हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती है। जैसे बी वेनम भी है, उसमें रॉयल जेली है। और जो एक कॉलोनी होती है, एक बॉक्स है, उसमें 3 टाइप की मधुमक्खियाँ रहती है। सबसे पहले एक क्वीन बी होती है। क्वीन बी का काम होता है एग लेइंग करना, और एक कॉलोनी होती है उसमें सिर्फ एक ही क्वीन बी रह सकती है। अगर 50,000 मक्खियाँ एक कॉलोनी में हैं तो सिर्फ उसमें एक ही क्वीन बी होगी, और जो हजारों में होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं। वर्कर बीज का काम होता है कि वो जितने भी नेक्टर कलेक्ट करना है, अपने घरों की सफाई करनी है, और भी जैसे वो बहुत सारे काम होते हैं उनके, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उनकी लाइफ होती है। उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एकदम सोशल इंसेक्ट्स होती हैं। फिर जो और तीसरे टाइप की जो बीज हैं वो होती है ड्रोन बीज। ड्रोन बीज जो होती है उनका काम सिर्फ क्रॉसिंग करवाना होता है, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक कॉलोनी पर एक बोझ की तरह काम करते हैं। और जो तीनों ही टाइप की जो बीज हैं वो आपस में बहुत मिलके रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।